हेलो एवरीवन। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। एक छोटी सी चिड़िया होती है। उस चिड़िया ने अंटार्कटिका के बारे में बहुत सुना था। हम लोगों ने भी पढ़ा हुआ है बचपन में अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। तो चिड़िया ने ये चीज़ सुनी थी कि बहुत सुंदर जगह है, वहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, और भी कई चीज़ें सुनी थी। तो उसका बहुत मन था वहाँ जाने का। एक दिन उसने सारी तैयारियां अपनी करी और सुबह सुबह निकल गई। अंटार्कटिका कोई आसपास तो था नहीं, एक तो बहुत दूर था, बहुत बड़ा था। तो उसको कई दिन लग गए चिड़िया को वहाँ पहुँचने में। कई दिन के सफ़र के बाद चिड़िया वहाँ पहुँच गई। अब चिड़िया वहाँ पहुँच तो गई, बट वहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। वहाँ कुछ खाने को नहीं, पीने का पानी नहीं। तो चिड़िया ने बहुत इधर उधर ढूंढा खाने को या पीने का पानी, बट वहाँ पर कुछ नहीं मिला उसे। इतने दिन के सफ़र में वो थकी हुई थी, कुछ खाने खाया भी नहीं था। तो वो थक कर वहीं पर गिर पड़ी। जब वो गिर पड़ी तो उसके ऊपर, क्योंकि अंटार्कटिका में तो 24 घंटे बर्फ़ गिरती रहती है, तो बर्फ़ जो गिर रही थी वो चिड़िया जहाँ पर गिरी हुई थी उसी के ऊपर बर्फ़ गिरने लगी। गिरते गिरते बर्फ़ एक चिड़िया के ऊपर एक ढेर बन गया। तो चिड़िया को ये लगा कि अब मैं बचूंगी नहीं। तभी वहाँ से एक गाय निकल रही थी। जो पहाड़ पे गाय रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइफ और याक, पढ़ा होगा हम लोगों ने। वो उधर से निकल रही थी। तो जब वो निकल रही थी तो उसने उसकी उस जगह पर जहाँ पर चिड़िया गिरी हुई थी उस बर्फ़ के ढेर पे गोबर कर दिया, पॉटी कर दी। तो उसकी गोबर की जो हीट थी ना, जो गर्मी थी, उससे बर्फ़ वहाँ पर पिघलने लगी। तो जब बर्फ़ पिघलने लगी तो नीचे जो चिड़िया दबी हुई थी उसको ये लगा कि शायद बर्फ़ पिघल रही है, और चिड़िया खुश हो गई कि शायद मैं अब बच जाऊंगी। तो वो इतना खुश हो गई कि वो गाना गाने लगी। तो उसके जो गाने की जो वॉइस थी ना, वो इतनी लाउड थी, इतना वो खुश थी कि पास में एक बिल्ली बैठी होती है। उस बिल्ली ने उसके गाने की आवाज़ सुन ली। तो घूम के वहीं पर आ गई जहाँ पर चिड़िया वो दबी हुई थी। उसने ये गैस कर लिया कि यहीं से गाने की आवाज़ आ रही है, यहीं पर कुछ खाने को है, या चिड़िया यहीं पर दबी हुई है। तो उसने उस जो ढेर लगा हुआ था बर्फ़ का, उसके लिए बिल्ली को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी खोदने के लिए। और वो खोदती रही, खोदती रही, खोदती रही, खोदती रही। आखिर में उसने खोद के उस चिड़िया को निकाल लिया और खा लिया। जो स्टोरी थी वो इतनी थी, बट इससे जो हमें सीखने को मिलता है ना, वो शायद हमने बहुत सीखा होगा, या लाइफ में आगे भी इन चीज़ों से सीखेंगे। सीखने को क्या मिलता है? सबसे पहली बात, हमें ज़रूरत से ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए। हमें अपनी लिमिटेशंस, हमें अपनी समझना चाहिए कि हमारी लिमिट क्या है। चिड़िया थी, चिड़िया का साइज़ बहुत छोटा था, बट उसको उसको जाना कहाँ था? अंटार्कटिका। मतलब उसने जो अपनी इच्छा बनाई थी वो अपनी लिमिट से ज़्यादा। ये पहली टीचिंग है। दूसरा, जब तक कोई काम कंप्लीट नहीं होता है तब तक हमें खुश नहीं होना चाहिए। आपने एग्ज़ाम दिया, रिज़ल्ट आया नहीं, आप पहले ही खुश हो गए, आपने मिठाई बांट दी, कोई मतलब नहीं। जब तक काम कंप्लीट नहीं होता है तब तक हमें खुश नहीं होना चाहिए। गाय ने गोबर किया था बर्फ़ के ऊपर, बर्फ़ पिघल रही थी, बर्फ़ पिघल जाती, चिड़िया बच जाती, तब वो बिंदास गाना गा सकती थी। बट नहीं, उसने जल्दी करी। काम ख़त्म होने से पहले ही उसने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। ये दूसरी। तीसरी, कोई भी चीज़ ना दुनिया में बेकार नहीं होती है।
सपोज़ करो कोई आदमी भी है ना, आपके लिए बेकार है, बट ज़रूरी नहीं कि वो आदमी बेकार हो सकता है कि वही आदमी किसी के काम का हो। कोई चीज़, आपके पास कोई शर्ट पड़ी हुई है जो फटी हुई है, आपके काम की नहीं है, बट वही शर्ट किसी गरीब के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। गाय का गोबर बर्फ़ पे किसी काम का नहीं होता है, बट वही ख़राब चीज़, वही गाय का गोबर किसके काम आया? चिड़िया के, क्योंकि उसी की हेल्प से वो बच रही थी। चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों को अक्सर देखने को मिलती है, हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें बहुत हेल्प करते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं, बट हमें ये चीज़ एहसास करनी होगी कि वो हमारी हेल्प क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है वो उस बिल्ली की तरह हो, क्योंकि बिल्ली ने जब चिड़िया को निकाला ना, तो उसने बहुत मेहनत करी थी चिड़िया को निकालने के लिए। बहुत खोदा था उसने चिड़िया को निकालने के लिए, बट क्या चिड़िया के फ़ायदे के लिए? अपने खाने के लिए। तो अगर कोई आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हेल्प कर रहा है, तो हेल्प कर रहा है ठीक है, बट अलर्ट रहिए, तैयार रहिए कि वो हेल्प कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो उम्मीद है ये 4 चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और स्टोरी भी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।